हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने 2 यूनिट ख़त्म करके दूसरे यूनिट पे एक टॉपिक को वाइंड करके यानी कि छोड़ करके, जिसका नाम था एक क्लासिफिकेशन था, उसको मैंने छोड़ करके फैमिली पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि जो ये फैमिली थी बेंथम तथा हुकर के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड थी। इसलिए मैंने बेंथम हुकर का तथा हकिंसन, फिर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब बताने के बाद मैंने फैमिली स्टार्ट की, ताकि फैमिली वो क्लासिफिकेशन के बाद फैमिली रहेगी तो ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में। जैसे ही फैमिली समाप्त होती है तो मैंने वो टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा, इंग्लैंड तथा प्लांटल की जो क्लासिफिकेशन है उसको, इंग्लैंड तथा प्लास्टल, ठीक, वो क्लासिफिकेशन में उसके बाद वो पढ़ाया जाएगा। तो आज हम तीसरी फैमिली पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है रूटेसी। रूटेसी फैमिली जो आपके सिलेबस में दिया है, इसमें एक फ्लावर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जिसका नाम है प्लांट साइट्रस, यानी कि ऑरेंज वाली फैमिली, ठीक। ऑरेंज वाली फैमिली यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल ने ये बताया कि आप उस फ्लोरा यानी कि उस प्लांट के बारे में पढ़ाइए जो आपके यहाँ मतलब इजी यानी आसानी से एलिजिबल यानी कि पा सके, ठीक। तो हमको ऑरेंज वाली फैमिली सुटेबल लगी, तो उस फैमिली को हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या है, ठीक। यानी कि जो ऑरेंज वाली फैमिली यानी कि रूटेसी फैमिली है, उसमें ऑरेंज आता है। ऑरेंज यानी कि एक प्लांट है, संतरा जिसको बोलते हैं, संतरा, नींबू, ये सब रूटेसी फैमिली में आते हैं। तो ऑरेंज का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है साइट्रस एउरेंटियम। एउरेंटियम क्या होता है? ये एक ऑरेंज का प्लांट है, ठीक। आइए देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है। सिस्टमेटिक पोजीशन, ठीक, यानी कि जो इसका क्लास होता है डाइकाटी होता है, कार्टिलेडन होता है। पॉलीपेटली पेटली होता है, यानी कि जो पेटल उससे फ्री होते हैं, और डाई काट के प्लांट है ये। सीरीज डिस्की फ्लोरी, यानी कि डिस्क शेप थैलस पाया जाता है इसमें, ठीक। ऑर्डर सिरेनल्स होता है। फैमिली रूटेसी है। जीनस साइट्रस है तथा स्पीसीज क्या है? एरेंथियम, ठीक। एरेंथियम। पहले सबसे पहले जैसे हर वीडियो हर फैमिली में जैसे पढ़ते थे हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर, वैसे इसमें भी पढ़ेंगे। तो इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर में पहली क्या हेडिंग आती है? हैबिट। हैबिट यानी कि वासस्थान कैसा है ये, तो ये पेरिनियल आती है, बहुवर्षीय होते हैं, ठीक। और जो इस प्लांट का साइज होता है वो स्मॉल साइज के ट्री होते हैं, ठीक। रूट कैसा पाया जाता है? टैप रूट होते जाता है, ब्रांचिंग पाई जाती है रूट में। स्टेम कैसा होता है? एरियल होता है, यानी कि हवा में। इरेक्ट यानी कि सीधा होता है। सॉलिड होता है। ब्रांच होता है। थॉर्नी यानी कि इसके स्टेम पे कांटे पाए जाते हैं। स्पिनी, स्पिन या कांटे पाए जाते हैं, थॉर्नी पाए जाते हैं। ओडी होता है, यानी कि इसकी लकड़ी यूज जाती है, और सिलेंड्रिकल होता है, ठीक। उसके बाद लीफ के बारे में बात करेंगे। लीफ कैसा कैसा होता है? स्टुपुलेट लीफ होता है। स्टुपुलेट लीफ यानी क्या होता है? सॉरी, एक्स स्टिपुलेट लीफ होता है। एक्स स्टिपुलेट का मतलब होता है कि इसके लीफ क्या ऐसे पिडस्टल इराइज होती है, ठीक। वहाँ पे कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। स्टुपलेट के बारे में मैंने पिछले वीडियो तथा उसके पिछले भी वीडियो यानी कि मालवेसी फैमिली में बताया था, रेनरकुलेसी फैमिली में बताया था, और एक जब टर्म ऑफ टेक्सोनॉमी बताया था उसमें भी इस बारे में बात की थी मैंने। काउलाइन रेमल क्या होता है इसको भी मैंने बताया था, तो एक बार फिर से काउलाइन रेमल समझिए। जब मेन एक्सिस तथा ब्रांच, मेन एक्सिस पे जब लीफ लगे तो काउलाइन, और जब ब्रांच पे लगे हो तो उसे रेमल। और जब ब्रांच तथा मेन एक्सिस यानी कि इस पे और इस पे दोनों पे लीफ लगे हो तो उसे काउलाइन रेमल कहते हैं। अल्टरनेट होता है, यानी कि एक के ऐसे ऐसे लीफ लगे होते हैं। पेडिसिलेट क्या होता है? यानी कि ऐसे ये छोटा एडंठल होता है, इसे पेडिसिलेट कहते हैं। ग्रीन होता है। ऑर्डिनस, ऑर्डिनस मतलब सुगंधित यानी महक देता है, ठीक। इंटायर लेमिना पाया जाता है। मार्जिन ऑफ लेमिना के बारे में मैंने बताया था, तो उसी में से एक है इंटायर लेमिना, यानी कि इसका जो लेमिना होता है कुछ ऐसे होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ट्राइफोलिएट होगा, यानी कि ये लीफ हम 3 पत्ती इसमें पाई जाती है, लीफलेट होते हैं जो एक पत्ती का निर्माण करती है, ठीक।
जो मेल में भी पाया जाता है। ट्राइफोलिएट का मतलब क्या हुआ, एक लीफ ऐसे होगी, एक लीफ ऐसे और एक लीफ ऐसे, इसे कहते हैं ट्राइफोलिएट, यानी कि ऐसे एक लीफ राइज होगा यहाँ से, एक लीफ यहाँ होगा और एक लीफ यहाँ, इसे ट्राइफोलिएट बोलते हैं। ठीक, लीफ कंपाउंड होगा, यूनिक कास्टेड रेटिकुलर वेनेशन, यूनिक कास्टेड यानी कि एमिटिव होगा और रेटिकुलर वेनेशन पाया जाएगा। मैंने वेरिएशन के बारे में हर वीडियो में बताया था और टर्म ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में बताया है, तो एक बार आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। फ्लोर डिस्क्रिप्शन यानी कि इन्फ्लोरेंस कैसा होगा, तो सैलिटरी एक्सिलरी होगी। सैलिटरी एक्सिलरी का मतलब एक जगह से एक ही फ्लावर एराइज होगा और एक पेस्ट पाया जाएगा, एपेक्स पाया जाएगा। आगे फ्लावर क्या होगा, ब्रैक्टिएट होगा, यानी कि ब्रैक्टिएट इसमें पाया जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ जब फ्लावर जहाँ से निकलेगा, मान लीजिए ये फ्लावर निकला, यहाँ पर एक पत्ती नुमा संरचना और निकली रही जिसे कहते हैं ब्रैक्ट, और पत्ती के बाद भी एक संरचना निकली होती है जिसे ब्रैक्टिओल कहते हैं। फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल, यानी कि इसमें चारों पार्ट प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको कंप्लीट बोलते हैं जब चारों पार्ट प्रेजेंट होता है। पेंटामेरस, यानी कि पेंटामेरस का मतलब ये होता है कि 5 सेपल 5 पेटल होता है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब चाहे जितनी बार वर्टिकल डिवीजन करे तो हमेशा दो भाग बराबर भागों में बट जाए। वाइट होगा, हाइपोगाइनस होगा, पेडिसिलेट यानी कि पेडिसिल पाया जाएगा, ओवरी सुपीरियर होगी। हाइपोगाइनस का मतलब ये होता है कि ओवरी के नीचे सभी फ्लावरिंग पार्ट प्रेजेंट होगा। ओवरी सुपीरियर हो गई, यानी कि जब ओवरी के नीचे सभी पार्ट हो तो ओवरी ऊपर, ओवरी ऊपर तो ओवरी सुपीरियर। ठीक, जब ओवरी सुपीरियर हो तो ऐसा सिंबल बनाया जाता है जो फ्लोरल फार्मूला यानी कि आगे बताया जाएगा। कैलिक्स, कैलिक्स में 5 सेपल होते हैं। कैमोपेटलस यानी कि आपस में फ्यूज्ड होते हैं। पॉली रहता तो फ्री होता, ग्रीन होता है। ठीक, वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि पांचों सेपल आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होंगे, लिंक ऐसा लगेगा कि एक दूसरे से जुड़े हैं पर वो जुड़े नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद कोरोला, कोरोला भी यानी कि पेटल 5 होता है। पॉलीपेटलस होता है यानी कि फ्री होते हैं, वाइट होते हैं। एस्टिवेशन कैसा होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आगे देखेंगे कैसा होता है। एंड्रोसियम क्या होता है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट एंथर पाए जाते हैं। पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस का मतलब क्या होता है कि जो यानी कि जो एंड्रोसियम है वो फ्री होते हैं। फिलामेंट ऑफ स्टेमन आर फ्यूज, और जो इसका स्टेमन होता है वो फ्री होता है। ठीक, स्टेमन क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। ठीक, फिलामेंट ऑफ स्टेमन आर फ्यूज, जो फिलामेंट होता है वो फ्यूज होता है इन मेनी ग्रुप। ठीक, यानी कि जो इसमें पॉलीएडल्फस का मतलब क्या हुआ कि जो फिलामेंट होगा वो बहुत सारे होंगे और ग्रुप में एक बार में कई फिलामेंट होंगे, ये वाला आपस में फ्यूज होगा और ये क्या होगा, फ्री होगा। ठीक, और ऐसे एक ही नहीं, ऐसे बहुत ढेर सारे पाए जाएंगे। बट एंथर फ्री, एंथर एंथर क्या होंगे, एंथर फ्री होगा, डाइथिकस होगा, यानी कि दो लोग पाए जाएंगे इसमें। ठीक, और एक्सट्रोस, इंट्रोस, इंट्रोस का मतलब क्या होगा कि जो एंथर का फेस होगा वो स्टिग्मा के तरफ होगा। आगे बढ़ते हैं, गायनेसियम के बारे में बात करते हैं कि गायनेसियम कैसे होता है, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक, फीमेल सेक्स ऑर्गन मल्टी कार्पेल, यानी कि बहुत सारे कार्पेल्स, इन कार्पेल्स आपस में जुड़े होते हैं। मल्टी लाकुलर, बहुत सारे लाक्यूल होते हैं। मेनी ओविल, बहुत सारे ओविल होते हैं। इन लाकुलर, एक लाक्यूल में बहुत सारे ओविल होते हैं। एक सारे प्रेजेंटेशन, यानी कि बीच में होता है प्रेजेंटा। ओवरी सुपीरियर, जैसा कि पीछे बता दिया, और डिस्क से प्रेजेंट भी होता है ओवरी, जो डिस्क शेप बन जाता है और ओवरी के ऊपर होता है। ओवरी क्या होती है, नीचे हो जाती है। फ्रूट क्या होता है, हेस्पेरिडियम होता है। फ्लोर फार्मूला के बारे में बात करेंगे, इसमें बिया यानी ब्रेक्ट पाया जाता है और ब्रेक्टियोल पाया जाता है। एक्टिनोमार्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है। जो कैलिक्स होता है यानी कि कैलिक्स यानी कि सेपल, सेपल आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। केक्सी पेटल, पेटल क्या होंगे, फ्री होंगे। ठीक, एंथर क्या होते हैं, मेनी होते हैं यानी कि इनडेफिनिट। और गायनेसियम क्या होता है, वो भी मेनी होता है यानी कि इनडेफिनिट। और ओवरी क्या होती है, सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब क्या होता है, नीचे के जी के नीचे हाइफन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फ्लोरा फार्मूला के बारे में बात करेंगे कैसा होता है।
ठीक। देखिए मैंने बताया था कि मल्टी कार्पेलरी होता है कि बहुत सारे कार्पेल पाए जाते हैं। मल्टी लाकुलर होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लाक्यूलर यानी कि मोर देन 6 है तो मल्टी लाकुलर। ठीक। मल्टी ईच लाकुलर कंटेंट मैनी ओव्यूल यानी कि इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 मतलब ऐसे ढेर सारे ओव्यूल पाए जाएंगे। ठीक। उसके बाद एंथर। एंथर क्या होंगे आपस में क्या होंगे ये एंथर क्या होगा फ्यूज्ड होगा जुड़ा होगा। और इंट्रोस होगा। इंट्रोस का मतलब क्या होता है कि इसका जो फेस होगा वो ओवरी के तरफ होगा। ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कि जो सेपल होगा सेपल में आपका वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। ठीक। वाल्वेट में आपका ये आपका कैलिक्स है। कैलिक्स में वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। ठीक। वाल्वेट का मतलब क्या एक सिरा दबा एक सिरा उभरा एक सिरा दबा एक सिरा उभरा एक दबा एक 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 उभरा यानी कि ये वाल्वेट एस्टिवेशन हो गया। ठीक। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है उसके बाद मैंने बताया कि जो कोरोला होता है कोरोला में एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब क्या हुआ कि जिससे इसका एक सिरा दबा एक इसका दोनों सिरे दबा इसका दोनों उभरा इसका ठीक इसका दोनों दबा इसका दोनों उभरा इसका दोनों दबा इसका दोनों उभरा इसका दोनों दबा फिर एक दबा एक उभरा ऐसे होता है। बट बस लेकिन क्या होता है कि आपस में फ्यूज होते जुड़े होते हैं इसलिए पता नहीं चलता। उसके बाद इसमें ब्रेक्ट पाया जाता है और ब्रेक्टियोल। ब्रेक्ट बड़ा होता है ब्रेक्टियोल छोटा होता है। ब्रेक्ट पाया जाएगा तो नीचे ब्रेक्टियोल है तो साइड में ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मदर एक्सिस पाई जाती है ऊपर। ठीक। अब हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट यानी कि फ्रूट के रूप में कौन सा यूज किया जाता है तो साइट्रस लेमन जो जिसको हम लोग नींबू कहते हैं। साइट्रस ओरियन और यूरेंटियम यानी कि ऑरेंज। एगल मरमोसा यानी कि बेल। मरमियोल्स यानी कि बेल। मेडिसिनल प्लांट जेंथोफाइलम जेंथोजाइलम लिम्यूनेल्स यानी कि ये स्टमक डिसऑर्डर यानी कि पेट जब गड़बड़ हो जाता है उसके रूप में तब उस टाइम यूज करते हैं। और आता है स्पाइस प्लांट। स्पाइस का मतलब होता है कि मसाला मसाले में तेजपात यानी कि चेंथोजाइलम एरेंटम का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं तेजपात। इस प्रकार से ये फैमिली हमारी ख़त्म होती है। अब आगे हम लोग एक नई फैमिली को लेकर आएंगे जिसका नाम रहेगा लेग्यूमिनेसी फैमिली यानी कि फेबेसी फैमिली जिसमें हम लोग मटर वाली फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो इसको यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए बेल आइकन दबाइए सब कुछ करिए। ठीक। थैंक यू।